ऐसा स्वर जो है मैंने नहीं सुना था और मेरी समझ में नहीं आया कि यह स्वर जो है किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, तन्मयता से बड़ा जो है अंतर्मन से दिल लगाकर मैं उस स्वर को सुनता रहा। बिल्कुल उसमें खो गया मैं उस स्वर में। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। और जैसे ही गाना समाप्त किया हुआ तो अंत में जो है लता मंगेशकर गायिका का जो नाम घोषित किया गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया था कि यह स्वर है किसका, इतना रसीला, इतना कोमल जो स्वर था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह किसका स्वर है। तो वह किसका स्वर था? लता मंगेशकर का। जब गाने के अंत में गायिका का नाम जो है अनाउंस हुआ, घोषित हुआ, तो लेखक को पता चला कि यह स्वर लता मंगेशकर का है। सुनते ही मैं चकित हो गया, हैरान हो गया। तो लेखक ने जैसे ही यह स्वर सुना, यह बात सुनी कि यह स्वर लता मंगेशकर का है, तो लेखक हैरान हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ कि लेखक का मन किया कि एक संगति पाने का भी जो है अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। संगति क्या होती है? साथ। कि मन ही मन मेरा ऐसा मन किया कि मैं उसके साथ साथ जो है उस गाने को गाऊं। मतलब मैंने उस गाने को साथ साथ गाया, उनकी संगति का भी जो अनुभव था वो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं उस गाने को सुनते हुए बिल्कुल उसमें समा गया था, खो गया था। और सुप्रसिद्ध गायक थे बेटे दीनानाथ मंगेशकर, यानी कि लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए जो है उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। उसके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक बहुत अच्छे फेमस जो है गायक थे, और उन्हीं की बेटी का जो है स्वर जो है आज लेखक को सुनने को मिल रहा था। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का यह कोई गाना था। चित्रपट संगीत क्या होता है बेटा? जो पर्दे पर फिल्माया जाता है, जो पर्दे पर दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है चित्रपट संगीत। तो मुझे लगता है कि जो बरसात फिल्म थी उसके भी पहले के किसी चित्रपट संगीत का ही वह कोई गाना था जो लेखक सुन रहा था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। यानी कि जब मैंने पहली बार लता का स्वर सुना था उसके बाद जो है लता निरंतर लगातार जो है वो गाती जा रही है, एक से एक उसके गाने आ रहे हैं और मैं उनके सभी गानों को सुनता आ रहा हूँ। मतलब उस समय फर्स्ट टाइम जब लता ने गाया था तब मुझे पता नहीं था कि गाना इसने गाया है, लेकिन उसके बाद जो है मैं निरंतर लता मंगेशकर का जो गाने हैं उनका स्वर है मैं सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई थी। तो नूरजहां से पहले की जो गायिका थी बेटा उसका नाम, जो लता मंगेशकर से पहले की जो गायिका थी उसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। और लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम बताया मैंने? दीनानाथ मंगेशकर। तो जो नूरजहां थी उससे जो है काफी आगे निकल गई थी। कौन? उससे काफी आगे निकल गई थी लता मंगेशकर। किससे? नूरजहां से। मतलब नूरजहां से भी ज्यादा फेमस हो गई थी, चाहे नूरजहां इनसे पहले की गायिका थी और वो वह भी चमत्कार।
कला के क्षेत्र में कोई चमत्कार, ऐसे चमत्कार कभी-कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए थे। तो क्या कहता है लेखक कि अगर हम कला के क्षेत्र में देखें, संगीत साहित्य के क्षेत्र में देखें, तो बहुत से ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे चमत्कार हमें देखने को मिल जाएंगे, जहां शिष्य जो है गुरु से आगे निकल जाता है। जैसे प्रसिद्ध जो सितार वादक थे विलायत खां, प्रसिद्ध सितार वादक का नाम था विलायत खां, यानी कि वो सितार बजाते थे और अपने सितार वादक पिता की तुलना में वे बहुत ही आगे चले गए थे। उनके पिता भी जो है सितार बजाते थे, लेकिन अपने पिता की तुलना में वे अपने पिता से बहुत आगे निकल गए थे। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो हमने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है आपने राइट करने हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क्स के, तो आप जो साथ-साथ अंडरलाइन करेंगे और जो क्वेश्चन जो शब्दार्थ हैं वो भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो साथ-साथ जो है आप अपनी पेंसिल वगैरह से जो है अंडरलाइन करके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह अपनी फेयर नोटबुक में ही लिखेंगे। तो यहाँ तक बेटा फर्स्ट जो पेज है हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पेज पर चलते हैं हम। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका ही नहीं है। कि लता जो है सबसे टॉप पे है, लता का कोई सानी नहीं है, लता की कोई भी गायिका बराबरी नहीं कर सकती। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। लता मंगेशकर के कारण चित्रपट संगीत है, चित्रपट संगीत क्या बताया आपने, जो पर फिल्माया जाता है। जैसे मॉल वगैरह में अगर आप पिक्चर वगैरह देखते हो जाके, तो वहां सब कुछ आपको पर्दे पर दर्शाया जाता है। जैसे टेलीविजन पर भी जो है आपको सभी चित्र दिखाए जाते हैं। क्या है कि चित्रपट संगीत की विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। नहीं, यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। तो लता के जो है आने से क्या हुआ है बेटा संगीत के क्षेत्र में, कि शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है लोगों का वो एकदम बदल गया है और बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद जो लता मंगेशकर हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। एकदम बदला है, छोट मतलब लोगों का जो दृष्टिकोण है इसके प्रति, शास्त्रीय संगीत के प्रति। तो जो शास्त्रीय संगीत के जो नियम थे बेटा वो काफी कठोर थे। शास्त्रीय संगीत जो है सबके आम भाषा में जो है नहीं था, सबको समझ नहीं आता था और महंगा भी काफी पड़ता था। तो जो शास्त्रीय संगीत को देखने का जो नजरिया था लोगों का वो बदला है, किसके आने से, लता मंगेशकर के संगीत के क्षेत्र में आने से। शास्त्रीय संगीत के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण था वो चेंज हुआ है, बदल गया है। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर बच्चे, छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आज कल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बहुत अंतर है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर छिपने, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है।
देखिए, यदि कोयल की बेटा मीठी वाणी सुनने को मिलती है तो हम भी जो है 1 मिनट के लिए खड़े होकर सोचते हैं कि हम सुने। तो इसी प्रकार जो लता मंगेशकर की जो वाणी है वो भी कैसी है, कोमल की तरह, कोयल की तरह बिल्कुल मधुर है, मीठी है। तो यदि हमें कोयल का स्वर निरंतर लगातार हमारे कानों में पड़ने लगे तो कोई सुनने वाला जो है जरूर उसको सुनेगा। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। क्या है? चित्रपट संगीत के कारण बेटा जो इसके स्वरों का जो क्रमबद्ध समूह है, मालिकाएं क्या होती है? स्वरों का क्रमबद्ध समूह, या बोल कह सकते हैं हम। तो क्या कहते हैं लेखक कि आजकल के नन्हे मुन्ने सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है कि भाई आज के छोटे छोटे बच्चे भी जो है गानों को गुनगुनाते हैं? क्या लता जो है इसका कारण नहीं है? यानी कि है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला जो है उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। अनुकरण करना मतलब उसको फॉलो करना, उसको सुनना, यह मतलब है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। कि सुंदर जो है स्वर लोगों को सुनने को मिल रहे हैं चित्रपट संगीत के कारण। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है और संगीत के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी उन्हें पता चल रहा है। ये स्वाभाविक है ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों में स्वरों तक पड़ रही हैं। संगीत के क्षेत्र, विविध क्षेत्र में किसी का भी उनसे परिचय नहीं हो रहा है। संगीत के विविध प्रकारों से भी जो है लोग समझ रहे हैं भी संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो क्या आने से बेटा? चित्रपट संगीत आने से। चित्रपट संगीत से पहले हमारे भारत में था शास्त्रीय संगीत, और जो शास्त्रीय संगीत था उसके नियम काफी कठोर थे और वो काफी महंगा भी था, तो आम लोगों की पहुंच से परे था शास्त्रीय संगीत। फिर आया चित्रपट संगीत की पर्दे पर ही जो है म्यूजिक भी सब कुछ जो है पर्दे पर दिखाई देने लगा। तो लोगों में ये जो चित्रपट संगीत था ये शास्त्रीय संगीत से ज्यादा लोकप्रिय हो गया। ज्यादा लोग जो है किसको पसंद करने लगे? चित्रपट संगीत को। तो संगीत के अलग अलग प्रकारों से जो है लोगों का परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं। अलग अलग लय में जो है अलग अलग गाने गाए जा रहे हैं। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सुफला सूक्ष्म अक्षमता सूक्ष्मता समझ भी अपने आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है और लोगों के को भी काफी सुझाव दिया गया है, समझाया गया है, जान पहचान होती जा रही है। साधारण लोग इस प्रकार के साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। किसकी? चित्रपट संगीत की सूक्ष्मता, जो बारीकियां हैं। सूक्ष्मता मीन्स बारीकियां।
समझ आने लगी है, इन सब का श्रेय लता को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को जुड़वा दिया है। इन सब का श्रेय किसको जाता है बेटा? लता मंगेशकर को। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने का भी जो है बड़ा हाथ बटाया है। कि सामान्य मनुष्य में भी संगीत के प्रति जो रुचि पैदा की है वो किसने की? लता ने। और जो चित्रपट संगीत है उसको लोगों की पहुंच तक, की सब लोग उसे सुन सके, ये कार्य लोगों तक पहुंचाया किसने? लता मंगेशकर ने। संगीत की लोकप्रियता उनका प्रचार और प्रसार और अभिरुचि में विश्वास का श्रेय जो है वो जाता है लता को ही। नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 3। सामान्य श्रोता को लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की धारावाहिकी को वह लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। कोई भी व्यक्ति यदि उसे कह दिया जाए कि ये है घर, तो आके यहीं बैठ जाएगा। तो सामान्य जो लता की लोकप्रियता है उसका, सामान्य स्रोतों को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय संगीत की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका क्या होती है बेटा? स्वर लिपि। जो मतलब जो गायन है वो कुछ नियमों के अंदर जो है गाया जाता है, तो वो चीज कहलाती है हमारी गानपन। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि रणमाल कोश था और ताल त्रिताल, ताल त्रिताल पहले तो ये यहीं पर जो है थे, लेकिन लता के आने से जो है इनकी प्रसिद्धि कम हो गई। यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल था। तो मालकोस राग में क्या होता है बच्चों? भैरवी भाट का राग है जिसमें रे और पै वर्जित होते हैं। जो मालकोस राग है बेटा उसमें रे और पै का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सारे जो स्वर होते हैं वे सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। त्रिताल क्या होता है? यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है, यह गानपन ही है। तो जो लता है उसे चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। लता को जो है अपने गाने में इतना मिठास चाहिए जो श्रोताओं को मस्त कर दे, दर्शक गणों को मस्त कर दे, जिसका वह मनुष्य कर सके। और वह स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। तो गानपन क्या होता है बेटा? गानपन होता है कोमल और मीठा स्वर।
जैसे कि लता का था। और लता की का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें आपको 100% जो है गानपन मिलेगा। कोई भी गाना उठा लीजिए, कोमलता उसके अंदर आपको महसूस होगी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। मर्म मीन्स रहस्य, कि जो लता जी इतनी फेमस हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई, तो उसका जो रहस्य है वो क्या है? गानपन। कि उनके गाने में मिठास है और कोमलता है, तभी तो सभी लोग लता के गानों को पसंद करते हैं। तो गानपन का बेटा क्या अर्थ है? गाने में मिठास और कोमलता, उसे कहते हैं गानपन। लता के गाने की एक भी लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नू- नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। लता जो है, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता थी कि सामने वाला जो है मन मोह लेता था सामने वाले का लता का गाना। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वे उसके तहत देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग किया है उतना कर लेना चाहिए। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना सा नहीं रहा जाता। तो क्या कहता है लेखक? यदि मैं संगीत दिग्दर्शक होता, दिग्दर्शक क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला, गाइड। तो यदि मैं संगीत का दिशा निर्देशन देता तो लता को बहुत जो है जटिल काम देता, कठिन काम देता, ऐसे कहे बिना नहीं रहा जाता। लता के गानों की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। तो देखिए, जब लता एक शब्द बोलकर जब दूसरा शब्द बोलती हैं तो उनकी जो बीच का जो स्थान है, खाली जो स्थान है, वो लता जी जो है उसको भी जो है अपने आलाप से, अपनी आवाज से, अपने स्वरों के जो है लंबे ले जाने से जो है वे अपने स्वर को, जो गैप है एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच का गैप, वो बिल्कुल जो है ऐसा कहा जाता है कि लता के गाने की एक और विशेषता है इसका नाद में उच्चार। तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा है लता के गायन की विशेषता है, सबसे पहले है गानपन। गानपन, उसके बाद जो है उसका नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों को का अंतर अंग आप नून का नाद में उच्चार। उनके गीत की किन्हीं दो शब्दों के अंतर को स्वरों के आलाप द्वारा वे बड़ी सुंदर रीति से भर देती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द जो है विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी कि शब्दों के बीच जो है उनका गैप आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ बेटा एक शब्द आया है मालकोश। मालकोश का अर्थ जो है होता है, यह भैरवी भैरवी थाट का राग है, इसमें रे और पे जो है वर्जित होते हैं। नेक्स्ट है त्रिताल, एक शब्द आया है।
तो त्रिताल जो है 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। बने गाने का ऐसा डर अंदाज की जो कि आम आदमी भी धर्म विभोर करे। तो आज जो है बेटा आप पेज नंबर 3 तक जो है क्वेश्चन आंसर इसके शॉर्ट जो है क्वेश्चन आंसर अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में जो है मेंशन करेंगे क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद बच्चों, आज की जो है हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त हुई।